Audio Jungle. Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. We are learning about ancient literature and we have divided ancient literature into two parts, North Indian ancient literature part and the Dravidian ancient literature part. So we have already discussed the North Indian ancient literature part. In this video we are going to discuss the Dravidian ancient literature part. Okay, but why ancient literature is important for us? Because previous year questions has been asked from these areas. In recently 2020 this question has been asked. We have already done this question, so I'm not going to do it again. If you haven't seen the earlier video, go and see that video. So ancient literature is divided into two parts, North Indian ancient literature and the Dravidian literature. So I'm going to cover today the Dravidian literature part. We have already covered this North Indian literature part. In that I've discussed the Sanskrit literature, the Buddha literature and the Jaina literature. In this video I'm going to cover the Dravidian literature part. So I have divided Dravidian literature into four: the Tamil literature, Malayalam literature, Telugu and the Kannada literature. So these are the four types I have divided Dravidian literature. One by one I am going to cover, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा, प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट विथ तमिल. तमिल में सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो है वो है संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर 300 BC टू 300 AD था. इसके दो मेजर स्कूल थे, तो संगम लिटरेचर को हम दो मेजर स्कूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, अहम अगम एंड पुरम. अहम अगम, ये अहम अगम क्या थे? दिस इज बेसिकली द इनर फील्ड, तो इसको इनर फील्ड भी कहते हैं, और ये कंसंट्रेट करता था द एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट लाइक लव, सेक्सुअल रिलेशन एटसेट्रा. तो अहम अगम जो बात करता था बेसिकली इट डिस्कस अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाइक लव, सेक्सुअल रिलेशन, इनर फील्ड के बारे में बात करता था. एंड द सेकंड स्कूल इज पुरम. पुरम बेसिकली डिस्कस अबाउट द, इसको आउटर फील्ड भी कहते हैं, और ये डिस्कस क्या करता था? ह्यूमन एक्सपीरियंस लाइक सोशल लाइफ, एथिक्स, वेलर, कस्टम्स एटसेट्रा. तो दीज आर द टू स्कूल्स ऑफ संगम लिटरेचर. और बहुत ढेर सारी संगम्स भी हेल्ड हुई हैं. किसके पीरियड्स में हुई हैं? 3 संगम्स हेल्ड हुई हैं, और तीनों पांड्यन रूलर के टाइम पीरियड में हुई हैं. आप इसको देखिए. द फर्स्ट संगम किंगडम क्या है? पांड्या. सेकेंड भी पांड्या और थर्ड भी पांड्या. तो याद रखिएगा पांड्या किंगडम के समय 3 संगम हेल्ड की गई थी. प्लेस याद रखिएगा मदुरई एंड मदुरई. तो फर्स्ट एंड थर्ड जो हेल्ड की गई थी वो मदुरई में हेल्ड की गई थी, और दूसरी जो हेल्ड की गई थी वो कपाटपुरम में हेल्ड की गई थी. ठीक है. चेयरमैन पहले का कौन था? अगस्त्य और शिवा इनको कहते थे. दूसरे का पहले तो अगस्त्य ने किया था दूसरे को, लेकिन उसके बाद इनके डिसाइपल जो थे टोलका पय्यर, तो टोलका पय्यर ने किया था इसको हेल्ड, और तीसरे को किया था नक्कीरार. ठीक है. मे भी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो माफ कीजिएगा उसके लिए. पहली जो संगम लिटरेचर हेल्ड हुई थी उसकी नो बुक्स हैज सर्वाइव्ड एंड वी यूज्ड अगत्तियम एज ग्रामर. ठीक है. और दूसरा का जो है, दूसरा संगम लिटरेचर जो है उसकी जो एक बुक है टोलका पय्यम. तो टोलका पय्यम आप याद रख सकते हैं टोलका पय्यर से, क्योंकि टोलका पय्यर जो थे इसके चेयरमैन थे, इसलिए 2000 पोएम्स को जो हमने कलेक्ट किया और कंपाइल्ड किया इसको हम टोलका पय्यम कहते हैं. ठीक है. तो टोलका पय्यम इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ तमिल ग्रामर गिविंग द इन्फ्लेक्शन and syntax of words and sentences and also includes the classification of habitats, animals, plants and human beings. और तीसरा जो था most of the existing corpus of संगम literature was written in the third संगम. तो दी संगम क्या होता है? बेसिकली सब लोग आके आएंगे यहाँ पर और मिलेंगे, और ये सब हेल्ड कब की गई थी संगम? पांड्या रूलर के समय में. और प्लेस याद रखिएगा पहला और थर्ड है मदुरई एंड दूसरा है कपाटपुरम. और एक चीज याद रखिएगा कि कपाटपुरम वाला जो सेकंड है उसको टोलका पय्यर ने हेल्ड किया था, और जो वहां पर कंपाइलेशन हुआ था वो टोलका पय्यम में हुआ था. तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद रखिएगा कम से कम. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. संगम लिटरेचर के बाद आता है दो इपिक्स हैं 6th सेंचुरी BC की तमिल में. तो जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है? महाभारत एंड रामायणा. 6th सेंचुरी BC की तमिल में क्या है? दो इपिक इलांगो अडिगल ने लिखी थी, सीलापड्डीकरम. तो क्या लिखी थी? सीलापड्डीकरम, टेल ऑफ एन एंकलेट. तो इसको मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था. इलांगो अडिगल बेसिकली जैनल लिटरेचर में भी आते हैं, तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था. तो इलांगो अडिगल ने लिखी है सीलापड्डीकरम. और दूसरी एपिक कौन सी है? सठनार की मनी मेकलई. मनी मेकलई इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ मनी मेकलई. तो ये दो एपिक को याद रखिएगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. थिरुवरुलर ने लिखी थी थिरुकुरल, इसको भी याद रखिएगा. और फीमेल सेंट याद रखिएगा अवैयर. तो तमिल में जो फीमेल सेंट थी एक, उनका नाम था अवैयर. और अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करें यानी 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी AD की बात करें तो वहां पर भक्ति मूवमेंट ने स्टार्ट लिख लिया था. तो बर्थ ऑफ भक्ति मूवमेंट हो गया था. और भक्ति मूवमेंट आने के बाद
दो सेक्ट थे, एक वैष्णवाइट एंड शैवाइट। तो जो विष्णु जी की पूजा करते थे दे आर द बेसिकली द वैष्णवाइट्स, और इनको हम अलवर भी बोलते थे, अलवर सेंट। तो जो विष्णु की पूजा करते थे उनको बोलते थे अलवर सेंट, और जो शिवा की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे महादेव की, उनको बोलते थे नयनार। तो शंकर जी की तीसरी आंख है, तीसरी नयन है, तो उससे याद रख सकते हैं नयनार। नयनार द बेसिकली जो शिव की पूजा करते थे उनको शैवाइट्स भी बोलते थे। तो 12 अलवर सेंट्स थे, और उसमें एक फीमेल थी, और वो फीमेल का नाम है अंडाल। तो अंडाल को याद रखिएगा, पूछ सकता है अंडाल क्या थी, है ना, तो ऐसे भी पूछ सकता था। तो अर्ली मिडिवल पीरियड में शैवाइट्स वैष्णवाइट याद रखिएगा, अंडाल वुमेन याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल ये सेक्ट की पूजा होती थी, कुछ सेकुलर राइटिंग्स भी होती थी। तो तमिल में कुछ सेकुलर राइटिंग्स भी है, एक का नाम है पेरिया पुराणम एंड कंबा रामायणम। तो ये दो चीज याद रखिएगा, पेरिया पुराणम एंड कंबा रामायणम। तो दिस इज ऑल अबाउट तमिल लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर में बस इतना ही है, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नितिन सिंघानिया से मैंने रेफरेंस लेके ये सारी चीजें आपके लिए तैयार की हैं। तो तमिल में केवल इतना पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं मलयालम की ओर। तो मलयालम जो जन्म लेता है वो 11th सेंचुरी में माफ कीजिएगा 11th सेंचुरी में, यानी ये मिडवल पीरियड में था, बेसिकली एंशंट में नहीं था। लेकिन मलयालम, क्योंकि मैं आपको द्रविडियन लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं मिडिवल में भी जा रहा हूँ। तो इनके फादर कौन थे मलयालम लैंग्वेज के? ये थे, अब इसका नाम प्रोनाउंशिएट कैसे कर सकते हैं, हुथचन। मैं इसको पढ़ता हूँ हुथचन, ठीक है, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं ऐसा, हुथचन। फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज, एंड ही इज द स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे इथुचन, ठीक है। दो मेजर मलयालम वर्क्स हैं मिडिवल पीरियड के, वो हैं कोका सैंडिसन एंड भाषा कौटिल्य। भाषा कौटिल्य इज बेसिकली द कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य को आप जानते हैं, कौटिल्य ने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी, और भाषा कौटिल्य मतलब कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र। तो ये कमेंट्री है किसके ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर। और चीरामन ने 12th सेंचुरी में लिखी थी रामचरितम। तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इन द मलयालम लिटरेचर पार्ट। और तमिल तेलुगु लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। 11th सेंचुरी में तेलुगु लिटरेचर की बात करते हैं। पहला जो पोएट था तेलुगु लिटरेचर का, दैट इज ननन्या। तो ही इज द फर्स्ट पोएट ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ननन्या इज द फर्स्ट पोएट। और विजयनगरा पीरियड के टाइम जो है इसका ये गोल्डन एज था। तो तेलुगु जो लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था वो था विजयनगरा एम्पायर जब था। तो विजयनगरा जब पीरियड चल रहा था उस समय इसका गोल्डन एज था तेलुगु लिटरेचर का। नचना सोमनाथ ने लिखी है उत्तर हरिवंशम। तो ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर है तेलुगु में। नचना सोमनाथ ने लिखी है उत्तर हरिवंशम, अ वेल नोन पोएट ऑफ किंग बुक्का वन। तो ये किसकी कोर्ट में थे, किंग बुक्का वन के कोर्ट में रहते थे नचना सोमनाथ, जिसने लिखी थी उत्तर हरिवंशम। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा तेलुगु लिटरेचर में एक राजा भी थे जिन्होंने अपने लिटरेचर को लिखा है, जिसका नाम है कृष्णदेव राया। तो किंग भी लिटरेचर को लिखा करते थे। तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्ता मलयदा। कृष्णदेव राय रहे थे 1509 से 1529 तक, 1509 से 1529 तक, और इन्होंने लिखी थी अमुक्ता मलयदा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ही वॉज अ स्कॉलर, पैटर्न ऑफ मेनी लैंग्वेजेस विच इंक्लूडेड तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड संस्कृत। तो इन्होंने इन लैंग्वेज को पैटर्न भी किया है, ये इनके पैटर्न भी रह चुके हैं। द रेन ऑफ कृष्णदेव राय 1509 to 1529 इज द विजयनगरा एम्पायर, इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है। 8 learned literary person were attached to his court and they were also called as अष्टदिग्गज। तो जैसे कि चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड में 9 रत्न होते थे, अकबर के पीरियड में 9 रत्न होते थे, ऐसे ही इनके पीरियड में कृष्णदेव राय के पीरियड में 8 दिग्गज थे। दिग्गज मतलब महारथी, अष्ट दिग्गज इनको बोला गया। जो लिटरेचर में दिग्गज थे वाले दिग्गज भाई, ठीक है, तो इनको बोला गया अष्ट दिग्गज। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो था अल्लासनी पेड्डाना, अल्लासनी पेड्डाना, ठीक है। He patronized the Kannada poet मल्ला नरिया, चाटू, विठलनाथ, थिमाना और बाकी भी चीज हैं। और इनके जो राजगुरु थे वो थे व्यासा तीर्था, अ कन्नड़ सेंट वॉज हिज राजगुरु। तो एक कन्नड़ सेंट यानी तेलुगु लिटरेचर का जो आदमी है उसका जो एक राजगुरु है वो एक कन्नड़ सेंट था जिसका नाम था व्यासा तीर्थ, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा यहाँ पर। एक मिनट। He, while traveling via Vijayanagara during the Kalinga campaign, himself wrote अमुक्ता मलयदा। तो जब ये कलिंग कैंपेन में जा रहे थे तो उन्होंने अपने लिए लिखा था अमुक्ता मलयदा, अपने खुद से लिखा था। और ये बेसिकली क्या था कि उनके सपने में जो है लॉर्ड विष्णु आए थे तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ही ऑल्सो रोट ट्रीटीज इन संस्कृत। तो संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है, विच इंक्लूड मद लसा चरिता, सत्यावादु परिनाया,
रास मंजरी एंड जाम्बवती कल्याणा। जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताना था। एक अमुक्ता मर्यादा याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अमुक्ता मर्यादा का मतलब याद रख सकते हैं कि लॉर्ड विष्णु इन हिज ड्रीम्स, और ये कहाँ पे जा रहे थे, कलिंग कंपिंग में जा रहे थे। अष्ट दिग्गज को याद रखिएगा, और अष्ट दिग्गज में जो याद रखिएगा, अल्लाह सनी पेड्डाना को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे। और इनको ऑल्सो नोन एज आंध्रा कविता पिता महुदू, इनको ये भी कहते हैं, तो याद रखेगा। और इनके वर्क का नाम था मनु चरित्रा, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाकी और भी हैं, ये सारी की सारी वहाँ पर दी हैं नितिन सिंघानिया में, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ का रेफरेंस मैंने लेके आपको बताया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो तेलुगु लिटरेचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नरण्या जो फर्स्ट पोएट हैं, विजयनगरा जो था इसका गोल्डन पीरियड था, नचना सोमनाथ ने लिखी है उत्तर हरिवंशम, कृष्णदेव राय ने लिखी है अमुक्ता मर्यादा, और इनके पीरियड में अष्ट दिग्गज थे। एक का नाम था जो इंपॉर्टेंट है अल्लासनी पेड्डाना, जिसको हम आंध्रा कविता पिता महुदू भी कहते हैं, जिसने मनुचरित्र लिखी है। तो इसको इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। तो तेलुगु लिटरेचर में इतना याद रखिएगा। और बढ़ते हैं आखिरी कन्नड़ लिटरेचर की तरफ। ये 10th सेंचुरी बीसी में कन्नड़ लिटरेचर का थोड़ा सा प्रभाव था। माधव एक थे जिसने लिखा था धर्मनाथ पुराणो। तो धर्मनाथ पुराणो किसने लिखी थी, माधव। और उसने किन के बारे में लिखा था, लाइफ ऑफ 15th तीर्थंकर। तो जैना में जो तीर्थंकर होते हैं, तो लाइफ ऑफ 15th तीर्थंकर के बारे में किसने लिखा था, माधव ने लिखा था। और क्या लिखा था, धर्मनाथ पुराणों में लिखा था, ठीक है। उरिता विलासा ने लिखा था धर्म परीक्षे, ये भी जैना टीचिंग्स के ऊपर आधारित है। धर्म परीक्षे लिखा था उरिता विलासा ने लिखा था। निरुक्ता अमोघ वर्षा वन, ये एक राष्ट्रकूट किंग थे, इन्होंने लिखा था कविराज मार्ग। ये फर्स्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट इन कन्नड़। तो कन्नड़ का पहला रिकॉर्डेड टेक्स्ट कौन सा है, कविराज मार्ग। और लिखा किसने है, अमोघ वर्षा वन ने, निरुक्ता अमोघ वर्षा वन ने। और ये क्या थे, एक राष्ट्रकूट किंग थे, ठीक है। और कन्नड़ में रत्नात्रय 3 रत्न थे, जैसे कि मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त टू के पीरियड में 9 रत्न थे। अभी तेलुगु में आपको बताया कि अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। ऐसे ही कन्नड़ में रत्नात्रय यानी 3 रत्न थे, 3 जेम पोएट्स थे। पर ये अनपैरेलल्ड थे, यानी कि मतलब कि पंपा और पुन्ना ये 9 to 10th सेंचुरी एडी में थे, लेकिन जो रन्ना थे ये 10 to 11th सेंचुरी में थे, यानी ये अनपैरेलल्ड रहे हैं। पंपा को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कन्नड़। तो इनको हम फादर ऑफ कन्नड़ भी बोलते हैं। और इन्होंने 2 चीज लिखी है, आदि पुराना एंड विक्रम अर्जुना विजया, विक्रम अर्जुन विजया। तो इन्होंने क्या लिखा है, आदि पुराना एंड विक्रम अर्जुन विजया। 3 पुराण थे बेसिकली, आदि पुराण, शांति पुराण एंड अजीथा पुराण। तो 3 पुराण थे, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे याद रखिए। पंपा ने लिखा आदि पुराना, पोन्ना ने लिखा शांति पुराना, और रन्ना ने लिखा अजीथा पुराना, ठीक है। और पंपा ने एक चीज और लिखी जिसका नाम है विक्रम अर्जुन विजया, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 इंपॉर्टेंट भाई 3 रत्न हैं तो इंपॉर्टेंट तो होंगे, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। केसरजा ने लिखी है शब्द मणि दर्पण। तो शब्द मणि दर्पण लिखी है केसरजा ने, और ये क्लैरिफाई द कन्नड़ ग्रामर। तो कन्नड़ ग्रामर को क्लैरिफाई किया है इस चीज ने। तो केसरजा की शब्द मणि दर्पण, दर्पण का मतलब ही शीशा होता है, तो किसी चीज को क्लैरिफाई करना। और किसको क्लैरिफाई किया है, कन्नड़ ग्रामर को क्लैरिफाई किया है। मल्लिका अर्जुन ने लिखा है सुक्ति सुधार नवा। तो जितना भी ब्लैक से लिखा है ये सब लिखने वाले हैं, और जो लिखा है वो ब्लू से लिखा है, ठीक है। तो मल्लिका अर्जुन ने लिखा है सुक्ति सुधार नवा, और नाराहारी ने लिखा है तरावे रामायणा, लक्ष्य मिश्रा ने लिखा है जैमिनी भारता, कमता करी कटवाना चैत्रा भी से बोलते हैं। सर्वजना ने लिखा है त्रिपदी। सर्वजना को एक टाइटल भी दिया गया था पीपल्स पोएट, ये लोगों के पोएट्स थे, इतने अच्छे पोएट थे। और उन्होंने त्रिपदी लिखी थी, यानी 3 लाइन्ड पोएम्स लिखी थी, 16th सेंचुरी में इन्होंने लिखी थी। और एक हुन्नमा को याद रखिएगा, ये वुमेन पोएटेस है किसकी, कन्नड़ लिटरेचर की, जिसने लिखे था हदिबद्या धर्मा द ड्यूटी ऑफ डिवोट लाइफ, यानी ठीक है। तो हदिबद्या धर्मा याद रखिएगा, हुन्नमा को याद रखिएगा, ये एक वुमेन पोएटेस है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप इनमें भी नजर डालीजिए। हरीश वारन ने लिखी है हरिश्चंद्र काव्या सोमनाथ चरित्रा, एंड बंधु वर्मा ने लिखी है हरिवंशा भयुदया एंड जीवा संबोधना। रुद्र भाट ने लिखी है जगन्नाथ विजया, अंदया ने लिखी है मदाना विजया, और कब्बी गारा कावा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अंदाया को याद रखिएगा,
मदाना विजय और कब्बी गारा काव्य। ये जो टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट वॉज सेलिब्रेटेड एज इट वॉज द फर्स्ट प्योर कन्नड़ टेक्स्ट विच डिज नॉट हैव एनी संस्कृत वर्ड। तो ऐसा कन्नड़ टेक्स्ट जिसमें कोई भी संस्कृत वर्ड नहीं था, उसका नाम है मदाना विजय, और इसको क्या बोलते हैं, कब्बी गारा कावा भी बोलते हैं, और लिखने वाला था अंड्याया। अब इसको जैसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द द्रविडियन लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर, मलयालम, तेलुगु एंड कन्नड़, ये चारों को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, जैसे कि संगम लिटरेचर को याद रखिएगा। 3 संगम लिटरेचर, संगम कहाँ पर हुई थी, किसके पीरियड में हुई थी, वहाँ पर किसने चेयर किया था, दूसरी वाले को किसने चेयर किया था, उसके पीरियड में क्या लिखा गया था। टोलका पय्यम याद रखिएगा। 2 इपिक याद रखिएगा तमिल लिटरेचर की, जिसे इलांगो अडीगल कहते हैं। सठनार ने मनी मेखलाई लिखी थी, थिरुवरन ने थिरुकुरल लिखी थी। फीमेल सेंट्स को याद रखिएगा, वैष्णवाई शैवाइट्स को याद रखिएगा, अंडाल को याद रखिएगा, सेकुलर राइटिंग याद रखिएगा, पेरिया पुराणम, कंबा रामायणा, इसको भी याद रखिएगा, दीज आर द सेकुलर राइटिंग। मलयालम बहुत छोटा सा है, तो इसमें कोका संडिसन याद रखिएगा, भाषा कौटिल्य याद रखिएगा, चीरामन की रामचरितम याद रखिएगा। तेलुगु में याद रखिएगा नचना सोमनाथ की उत्तर हरिवंशम, कौन पहले पोएट थे वो याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मर्यादा लिखी है, और अष्ट दिग्गज कहाँ पे थे, और एक दिग्गज का नाम याद रखिएगा। कन्नड़ में माधव को याद रखिएगा, उड़िता विलासा को याद रखिएगा, निरुक्ता मोग वर्षा को याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला रिकॉर्डेड टेक्स्ट इन कन्नड़ जो लिखी गई है वो इन्होंने लिखी है कविराज मार्ग, जिसका नाम है। 3 रत्नों को याद रखिएगा, पंपा पूर्णा रन्ना को याद रखिएगा, और फादर ऑफ कन्नड़ को तो याद रखिएगा जिसका नाम है पंपा। और 3 पुराण को याद रखिएगा, आदि पुराण, शांति पुराण एंड अजीथा पुराण, और विक्रम अर्जुन विजया को याद रखिएगा, जिसने फादर ऑफ कन्नड़ ने लिखा था, यानी पंपा जी ने लिखा था। केसर जी की शब्द मणि दर्पण, मल्लिकार्जुन की सुक्ति सुधार नवा, नाराहारी की तरावरी रामायणा, लक्ष्मीसा की जैमिनी भारता एंड सर्वजना की त्रिपदी को याद रखिएगा। और फीमेल पोएटेस ऑफ कन्नड़ लिटरेचर को जरूर याद रखिएगा, होन्मा जिसने लिखा था हदिबद्या धर्मा। दिस इज ऑल अबाउट द्रविडियन लिटरेचर। तो मैंने आपको पूरा एंशियंट लिटरेचर कवर करवा दिया, बेसिकली थोड़ा सा मिडिवल लिटरेचर भी कवर करवा दिया, लेकिन मिडिवल लिटरेचर पूरा अलग से भी एक बार कवर करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहते हैं कि मैं मिडिवल लिटरेचर आपको पढ़ाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो बेसिकली हमने 2 चीज़ आज कवर कर ली। पिछली क्लास में हमने कवर किया था नॉर्थ इंडियन लिटरेचर, पूरा कवर किया था हमने, पूरा संस्कृत में। संस्कृत के 3 पार्ट किए थे, ड्रामा, पोयम एंड अदर वर्क्स, बुद्धा लिटरेचर, पाली एंड प्राकृत, पाली एंड संस्कृत, एंड जैन लिटरेचर, प्राकृत एंड संस्कृत। एंड टुडे वी हैव आल्सो कवर्ड द्रविडियन लिटरेचर। तो पूरा मेरी तरफ से कवर हो चुका है। आपको बस क्या करना है, इन सबको लिख लेना है, जितना चीज़ मैंने आपको बताया है बस उतना ही आपको लिखना है, और उसको आप मेमोराइज कर लीजिए। मैंने बताया था ट्रिक आपको, सुबह उठकर आंखें बंद करके एक वर्ड को 5-5 बार बोलिए, 5 दिन ऐसा कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो ऐसा करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में मेंशन कर दूंगा, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 3 से 5 करंट अफेयर मैं रोज पोस्ट करता हूं, जो कि रेलेवेंट है प्री 2021 के पर्सपेक्टिव से, उनको सॉल्व कीजिएगा और देखिए आप कहां पर स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज़, मैं इकोनॉमिकल शॉर्ट्स और हिस्टोरिकल शॉर्ट्स की छोटी छोटी जो फोटोज़ हैं, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि रेलेवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहें। आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।